हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स का। कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे बेटा? सरल रेखा में गति का चाल तथा वेग वाला टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने आपको दूरी और विस्थापन पढ़ाए थे और उन दोनों टॉपिक पे मैंने आपको ढेर सारे सवाल भी करवाए थे। आज हमें पढ़ना है चाल तथा वेग के बारे में, साथ साथ उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो चाल तथा वेग के बारे में बच्चों आज पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? चाल तथा वेग। सबसे पहले भैया समझो चाल क्या होती है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में आपने स्पीड पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। चाल क्या होती है, इस बात को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। भाई चाल का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, चाचा दादा भी बताए होंगे तुमको। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या बताया जाता है बेटा? दूरी बटा समय। याद है सबको? आवाज आ रही बढ़िया से? दूरी बटा समय। ठीक है, चलो आवाज आ रही, अच्छी आ रही ना, सुंदर लग रहे हैं सर, है ना? अच्छी आवाज आ रही भाई। ठीक है, वीडियो बढ़िया दिख रही होगी। चलो, चाल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है? समय। तो यहां से तुम एक सिंपल से डेफिनेशन बोल सकते हो कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। लेकिन किताब वाले थोड़ा सा अच्छे भाषा में लिखते हैं। क्या करते हैं? देखो, अगर इसी में मैं समय की वैल्यू 1 कर दूं, समय बराबर कितना कर दें? 1 कर दें, तो बताओ चाल किसके बराबर आएगी? तो चाल बराबर आ जाएगा बेटा किसके? दूरी के। इसका मतलब क्या हुआ? एकांक समय में, समय 1 है। 1 का मतलब बेटा वो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। 1 होना चाहिए। तुम एक समय में जितनी भी दूरी तय करोगे वही तुम्हारी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। आई बात समझ में? तो हम क्या बना सकते हैं डेफिनेशन कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। चलो भैया लिखते हैं बाबू, लिखेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, व्यक्ति या किसके द्वारा? वस्तु द्वारा। व्यक्ति चलेगी या वस्तु चलेगा? उनको थोड़े में चलेगा। व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में। एक बार मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो हुआ क्या, मैं एडमिशन बोल रहा था तो एक बच्चा बोल रहा था सर किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांत समय में। मैं कहा पगलेट आदमी, एकांत समय नहीं होता, एकांत समय होता है। एकांत समय में मतलब जब दुनिया में सन्नाटा हो तब वो चलेगा, ऐसे नहीं होता बेटा। एकांत समय में, यूनिट टाइम में। ठीक है, एकांत समय में तय की गई दूरी को, एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। जैसे बेटा आपने चाल देखी हो, कहीं पर लिखी होती है तो कैसे लिखी जाती है? 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में, 1 घंटे में आप कितना चलते हो? 40 किलोमीटर चलते हो। चाल कहीं पे लिखिए 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में आप कितना चलते हो? 20 मीटर जा रहे हो। ठीक है, यूनिट टाइम में जितनी भी आप स्पीड, जितनी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करोगे, चलोगे, उसको आप क्या कहोगे? स्पीड कहोगे। बात समझ में आई? यूनिट टाइम में ट्रैवल की गई डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं भैया? स्पीड कहते हैं। ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़े। आया समझ में जी? सर आज मुझे मेरे गर्लफ्रेंड मिल गई, थैंक यू गॉड। तुमको गिरा के मारेंगे तुम सुधर जाओगे। हाँ, ऑनलाइन में तुम मार नहीं खाए बेटा ना कभी। हाँ, बिगड़ गए हो, तुम्हारा लक्षण सही ना लागे हमको। ये सब का है? गर्लफ्रेंड का मतलब होता है बेटा ग्रीन फंगस। इसका मतलब होता है ग्रीन फंगस। तो अगर तुम्हें ये मिल गया हो तो तुम परेशान हो, फंगस का नया रूप। ठीक, ग्रीन फंगस मिला तुम्हें। ठीक, अब इसलिए कह रहे हैं। चलो हो गया इतना? इतना समझ में आया? आगे बढ़े? बिल्कुल सर। चलो आगे समझना। अब पॉइंट वाइज पहला पॉइंट लिखना भाई, चाल का पहले मात्रक निकाल। देखो पहले ये समझो, चाल का फॉर्मूला क्या कहता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय मतलब चाल 2 बातों पर निर्भर करती है, दूरी पर और बताओ भैया किस पर? समय पर।
समय अदिश राशि है और चाल भी क्या, दूरी भी क्या है, अदिश राशि है। तो चाल भी अदिश राशि होती है। एक अगले पॉइंट में लिख लेना, चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं, दूसरे पॉइंट में। चाल का मात्रक क्या बनेगा, चाल का मात्रक क्या बनेगा भैया? तो चाल का मात्रक बनेगा बाबू, अगर आप एमकेएस में नापोगे दूरी मीटर में जाएगी और समय सेकंड में जाएगा, तो एमकेएस के अंतर्गत इसका मात्रक बन जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या बन जाएगा बताओ बेटा? मीटर पर सेकंड। कहां पर? एमकेएस में। ठीक है, और जब सीजीएस में नापोगे तो इसका मात्रक बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बन जाएगा बताओ? सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो मात्रक निकल आया, इसके बाद आ जाओ इसकी विमा निकाल लेते हैं। विमा बता, दूरी की विमा एल होती है, समय के लिए टी लिख दोगे, ऊपर जाएगा भैया कितना बन जाएगा? एल टी माइनस वन। इसकी विमा कितनी हो जाएगी भैया? एल टी माइनस वन हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, थर्ड पॉइंट में आ जाओ। थर्ड पॉइंट में देखो बेटा, फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा समय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि समय ना तो कभी रुकता है ना तो कभी ठहरता है, आगे ही बढ़ता रहता है। इसका मतलब समय कभी शून्य नहीं हो सकता, इसका मतलब समय कभी पीछे नहीं जा सकता, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकता। समय हमेशा धनात्मक होगा, और समय हमेशा धनात्मक है। दूरी भी सदैव क्या होती? धनात्मक। मैंने तुमको सिखाया था, नन्हे नन्हे कदमों से 3 कदम आगे और 3 कदम पीछे आओ तो तुम्हारी दूरी होती 6 कदम। जीरो नहीं होगी, दूरी कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती। तो ये हमेशा धनात्मक, ये हमेशा धनात्मक, मतलब चाल सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। याद रखना, चाल सदैव कैसी होगी भैया? धनात्मक होगी। ठीक है, धनात्मक होती है। आपने अपनी गाड़ी में स्पीडोमीटर देखा होगा। क्या देखा होगा? स्पीडोमीटर। कि गाड़ी में जो गाड़ी की स्पीड बताता है उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। इस तरह से बना होता है, यहाँ ऐसे लिखा होता है 0, 5, 10, 15। आजकल तो गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी आ गई, 260 तक स्पीड चलती है। तुम ना चलाना है, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। कहाँ? भगवान क्या पहुंच जाओगे, अपने घर नहीं पहुंचोगे, समझे रहे ना? 260 में गाड़ी चलाएंगे, हद है। 40-50 चलो, खुश रहोगे, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारी वाली भी खुश रहेगी। ठीक है, हिचकोले लेते हो बढ़िया बढ़वा के। लेकिन अगर 260 में चलाओगे तो मर जाओगे, पहले भी समझो। इसमें सुई लगी होती बेटा, ऐसे सुई लगी होती। अब आप गाड़ी चाहे आगे बढ़ाओ, गाड़ी चाहे आप आगे बढ़ाओ, चाहे गाड़ी को पीछे लाओ, ये सुई हमेशा इधर की ओर, आगे की ओर, ऐसे ऊपर की ओर ही जाती है। हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगी हमेशा। कभी ऐसा हुआ किसी की गाड़ी में, किसी ऐसी गाड़ी में ऐसे हुआ कि आगे ले जाओ तो सुई आगे जाए और पीछे लाओ तो सुई इधर से घूम आए? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ भाई। तो क्यों? क्योंकि ये स्पीडोमीटर है, चाल बताता है। और चाल सदैव कैसी होती है? चाल सदैव धनात्मक होती है। बात समझ में आई? चाल सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। इतने पॉइंट समझ में आए? चौथे पॉइंट में आ जाओ भैया। चाल सदैव धनात्मक होगी, मात्रक, विमा सब बता दिया। आप समझो अदिश राशि, ये भी सब। चाल कितने प्रकार की होती है? चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, फिर इस पे ढेर सारे अभी न्यूमेरिकल भी बनेंगे। चाल होती है 4 तरह की। बताओ चाल कितने प्रकार की होती भैया? 4 तरह की होती है। आराम से पढ़ लो, लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो समझ लेना ऑनलाइन कूद दिए जाओगे। चाल 4 प्रकार की होती है। पहला नंबर जिसे हम कहते हैं एक समान चाल, जिसे हम कहते हैं एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा नंबर बेटू आता है जिसे आप कहते हैं असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलोगे इसे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा नंबर आता बेटा औसत चाल, तीसरा नंबर आता औसत चाल। ठीक है, और चौथा नंबर आता तत्कालिक या तत्क्षणिक चाल, तत्कालिक या तत्क्षणिक चाल, जिसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हो। क्या बोलते हो? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हो। एक एक करके आराम समझना। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? एक समान चाल और असमान चाल को, इन दोनों को। दोनों एक जैसे हैं,
इतना नोट कर लो तो फिर आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब भी बेटा लाइव पढ़ाया करे बाबू तो तुम क्या किया करो, एक रफ कॉपी ले आओ और रफली पूरे टॉपिक को अच्छे से नोट कर लो। और जब नोट हो जाए तो अगली एक क्लास जैसे ही अपलोड हो जाती है उस क्लास के बाद जाके इसको फिर से देखो, वहां से जा करके फिर से आप सही सही नोट्स बना लो, सही सही वाली, ये झूठू मूठू पढ़ा लिया करो, ठीक है। हाँ आगे बढ़ो। चलो देखो अब अगला समझना, चाल कितने दो प्रकार, पहले हमने 4 प्रकार बताई ना। पहले हम समझते हैं एक समान चाल क्या है, और इसी के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि असमान चाल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, क्या होती है। आराम समझना, एक समान चाल क्या है या असमान चाल क्या है, दोनों को समझना आराम से। भैया एठो सज्जन है, कौन है एठ, सज्जन है, सज्जन है, सज्जनी है, जो भी हो सज्जन है। अभी ये क्या करते हैं कि ये 2 घंटे चलते हैं और 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं। फिर ये सज्जन 2 घंटे चलते हैं और फिर ये 20 किलोमीटर जाते हैं। वाह वाह भैया, कितने अच्छे सज्जन हैं ना। फिर ये 2 घंटे चलते हैं और फिर ये 20 किलोमीटर जाते हैं। बहुत अच्छे, हर 2 घंटे में 20-20 किलोमीटर जाते हैं। अब अगर हम इनकी इस अंतराल में चाल निकालें तो दूरी बटा चाल से 10 किलोमीटर पर आवर आएगी। बोलो हाँ सर। बोलते रहा करो, जहां बैठो सन्नाटा मुंह बनाए मोबाइल देख रखो सुत्ते में, जहां बैठो थोड़ा सा हलचल मचाए रखा करो, आस पड़ोस वाले को लगे हाँ बेटवा पढ़ रहा है। नहीं, ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते कम है, बदनाम ज्यादा हो गए हैं। मोबाइल लेके बैठ गए, घर वाले कहते पता नहीं आजकल क्या करने लगा है। ये देखो दूसरे अंतराल में, अगले 2 घंटे के अंतराल में अगर मैं चाल निकाल लूं, दूरी बटे चाल करेंगे तो बताओ कितनी हो जाएगी। 20/2 से कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ सर। फिर यहां पे निकालें बेटा तो दूरी बटे चाल से 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या देख रहे हो कि इन 2 घंटों के अंतराल में इसकी चाल कैसी है। बोलो इसकी चाल कैसी है, एक समान है, बराबर है। कैसी है, एक समान है, बराबर है। तो ऐसी चाल को कहते हैं एक समान चाल। तो एक समान चाल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, जब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में समान दूरी तय की जाए। हर 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं, अगले 2 घंटे में फिर 20 किलोमीटर जाते हैं, अगले 2 घंटे में फिर 20 किलोमीटर जाते हैं। तो इस तरह अगर चले, कौन सज्जन हो चाहे सज्जनी, ठीक है, तो ऐसी चाल को क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। तो आप क्या कह सकते हो, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा अगर, ठीक है, अगर ना लिखो, सुनो पहले, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा निश्चित समय में समान दूरी तय की जाए या निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, आप समझो असमान चाल क्या है। आपकी मान लो एक सुंदर महिला है, महिलाएं वैसे असमान ही चलती हैं, इनका जीवन ही असमान होता है। बुरा ना माने भाई, आराम से समझें, ठीक है। एक महिला है, सुंदर है, ठीक है, ये क्या करती है कि ये 2 घंटे में पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है और अगले 2 घंटे में सुंदर महिला 30 किलोमीटर चलती है। फिर अगले 2 घंटे में सुंदर महिला 40 किलोमीटर चलती है। वाह वाह महिला, तेरी माया भगवान है जाने। ठीक है, महिला का क्या हाल है, पहले 2 घंटे में 20, फिर अगले 2 घंटे में 30, फिर अगले 2 घंटे में 40, ऐसे चलती है महिला। है क्या करोगे भैया, इस अंतराल में अगर हम इसकी चाल निकालें तो 20/2 से 10 किलोमीटर पर आवर आएगी। बोलो हाँ सर। इस अंतराल में अगर चाल निकालें 30/2 से बताओ 15 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, और इस अंतराल में अगर इसकी मैं चाल निकालूं 40/2 से कितनी आएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो महिला के लक्षण सही नहीं है, महिला का लक्षण सही नहीं है। तो कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 15, कभी 20। चाल कैसी है, असमान। क्या हुआ असमान चाल में, एक निश्चित समय में हर 2 घंटे में अलग अलग दूरी तय करे रही है, तो इसकी चाल कैसी है, असमान। मतलब आप बोल सकते हो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय की जाए, अलग अलग दूरी तय की जाए तो उसकी चाल को क्या कहते हैं,
असमान चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, असमान चाल कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? बोलो हाँ सर, समझ में आ गया। एक बार कमेंट कर दो। भाई जो लोग परेशान हैं, भैया तुम बेरोजगार हो, हाँ मैं नाम लेके तुमको बताऊं? बताओ समझ में आया? यस सर बोलो, यस सर बोलो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। सही से बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा लिखे। चलो बताओ यस सर समझ में आया? यस सर लिख दो, नहीं समझ लेना कूट देंगे। हम लोग जब ऑफलाइन पढ़ाते थे ना, तो वहां पे कोई बच्चा आगे इधर करते थे तो कूटते नहीं थे, उसे कूच देते थे, कूच देते थे, समझ रहे हो ना? गिरा के मारते थे, बहु मारते थे। लेकिन सब फिजिक्स आती थी उनको सबको, ये बात तो मान लो। चलो हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। आगे समझो भैया, अब समझना बाबू औसत चाल। आप समझोगे औसत चाल, इस पे बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल अभी मैं तुमको कराऊंगा। औसत चाल जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं औसत चाल को। ठीक है, देखो औसत शब्द जहां भी आ जाए ना, तो औसत माने होता कुल बटा कुल। औसत माने होता कुल बटा कुल। भैया बात हो रही है चाल की। बात किसकी हो रही? चाल की। कौन सी चाल की? औसत चाल की है, तो औसत चाल ना। तो चाल में आता है दूरी बटा समय। चाल में क्या आता है बताओ? दूरी बटा समय। और बात हो रही है औसत चाल की, तो हम कह देंगे सर कुल दूरी ले लो और कुल समय ले लो। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। औसत को आप ऐसे समझो, क्रिकेट मैच देखते हो? आजकल के बच्चे वो भी देखना बंद कर दिया। हम लोग के समय में क्रिकेट का क्या क्रेज हुआ करता था। सचिन तेंदुलकर ऐसे भगवान कसम उसकी आंखें चक्का मारती थी, आंखें चौका मारती थी। और एक आधे वीरेंद्र सहवाग खेलते थे हम लोग का। मतलब फिक्स होता था बंदे का, पहले ओवर में 3-4 चौका लगाना फिक्स होता था। आजकल के तुम लोग को नहीं, आजकल प्लेयर ही नहीं ज्यादा दिन टिकते। ये कौन है? बुमराह है, ये कौन है? गुमराह है, ये कौन है? पांड्या है, फिर ये कौन है? फलाने हैं, ढिकाने हैं। हर 2-3 महीने में गायब हो जाते हैं। लेकिन हम लोग के समय में प्लेयर फिक्स होते थे, 2-2 4-4 साल वो फिक्स होते थे। द्रविड़ है, मतलब समझ लो सामने का बॉलर घिसिया जाता था बेचारा, 2 किलोमीटर से दौड़ के आ रहा तेजी से, हाँ खूब फॉर्म में है, खूब मतलब ताकतवर लगाया और 180 की स्पीड से गेंद फेंक रहा है। द्रविड़ साहब ने क्या किया? वहीं पर रख दिया, टुक से रख दिया। वो गेंद पिच पे ही रह जाती थी, फील्ड पे भी नहीं जाती थी। सोचो उस बॉलर के ऊपर क्या बीतती रही होगी, जब बेचारा इतना जोश भर के आया, वाह मैं आज उठा करके विकेट को उखाड़ के फेंक दूंगा बाउंड्री के बाहर, और उसकी गेंद वहीं रख जाए। यह कलाकारी थी द्रविड़ में। वीवीएस लक्ष्मण और कौन सा बाग थे, सचिन थे, गांगुली थे, गांगुली, हाँ गांगुली हुआ करते थे कप्तान। तब मजा था। लेकिन अब आजकल क्या है, आज तुम लोग क्रिकेट भी देखते भी नहीं हो, और प्लेयर भी आ गए हैं। आजकल वो प्लेयर कम है, फेयर एंड लवली का प्रचार ज्यादा करते हैं। ले लो 5 रुपए की है, सुंदर हो जाओगे, गोरे हो जाओगे, हम नहीं लगाते तुम लगाया करो, यही करते हैं आजकल। तो चलो आओ अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत होगी बात। औसत चाल का कुल दूरी बटा कुल समय। देखो हम क्रिकेट की बात कर रहे थे। क्रिकेट में बेटा क्या होता था, देखो कि 50 ओवर का मैच होता था, और 50 ओवर में अगर मान लो तो 299 रन बने। जीत के लिए कितने चाहिए? 300। जीत के लिए कितने चाहिए बेटा? 300 रन। जीत के लिए चाहिए 300 रन। फिर अगली टीम का जब आता था ना बारी, अगली टीम जब खेलती थी, तो वहां पर नीचे लिखा रहता था रिक्वायर्ड रन एवरेज रन रेट, मतलब आवश्यक औसत रन रेट। ठीक है, वो क्या करते थे? 300 को 50 से डिवाइड कर देते। कहते थे अगर ये टीम 6 रन प्रति ओवर बनाएगी तो टीम जीत जाएगी। हालांकि 6 हर ओवर में नहीं बनते थे, कोई खतरनाक बॉलर आ जाता तो पता चला वो उसके क्या बोलते थे, मिडिल ओवर चला गया, ऐसे कुछ होता था, मिडन ओवर चला गया, तो मतलब बिना रन के ओवर चला गया। और कभी कभी ऐसे बॉलर आ जाते थे एकदम
मतलब कहा जाए बकवास, उनके पता चला 5 छक्के पड़ गए, हालत खराब कर दिया, युवराज सिंह पा गए 6 उठा के मार दिए। ठीक है, तो इसलिए यही सब होता था। तो लेकिन वहां पे एवरेज रन रेट 6 रन प्रति ओवर, मतलब अगर टीम लगातार रन बनाए और 6 रन एक ओवर में बनाती चली जाए तो भी जीत जाएगी। और सन की सोल्जर हो उठा उठा के दे 6 पे 6 6 पे 6 लगाए हो, 2-4 ओवर ऐसे खाली चला जाए, उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो तो ये सब समझ गए। औसत चाल का क्या कॉन्सेप्ट है? कुल दूरी बटा कुल समय। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, पहला आसान सा सवाल लेते हैं। मान लो हमने कहा एक व्यक्ति है, ठीक है, सवाल लिखूंगा नहीं, ऐसे फील दिला रहा हूं। एक व्यक्ति है जो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 4 घंटे में 4 घंटे में 4 अगले 4 घंटे में मान लो 60 किलोमीटर, फिर अगले 6 घंटे में 6 घंटे में, ठीक है, मान लो भैया, मान लो 6 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 घंटे में 20 चला, 4 घंटे में 60 चला, ठीक है, और फिर 6 घंटे में 60 चला। और हमने कहा इस व्यक्ति की औसत चाल बताओ। क्या बताओ भैया? इस व्यक्ति की औसत चाल बताओ। एकदम गरीब सा सवाल दिए भैया, इस सवाल में तो कुछ है नहीं बाबू, इस सवाल में तो कुछ ना है। तुमसे क्या पूछा? औसत चाल। क्या पूछा है? औसत चाल। क्या फॉर्मूला कहता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 20 60 60, 20 प्लस 60 प्लस 60 और बटे कुल समय। तो 2 घंटे लगे, फिर 4 घंटे लगे, फिर 6 घंटे लगे भैया। तो कितना हो गया? 140 और बटे कितना हो गया? 6 4 10 2 12, 12 से काट लो 6, ये हो गया 70। काट लेते हैं इसे 70 से। 7 6 का नम 6, कितना? 1 0, 6 का नम 6, 4 0, 6 6 36, 11.6 किलोमीटर पर आवर। 11.6 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर बंदा लगातार स्पीड से भी चलता है ना, तो ये पूरे 14 घंटे बाद, मतलब ये 2 घंटे, फिर ये 4 घंटे, फिर 6 घंटे, मतलब वो 12 घंटे बाद, तब भी 12 घंटे बाद ये यहाँ पे पहुंच जाता है इतने ही समय में। और अलग अलग चालों से चला तो भी पहुंच गया। औसत चाल क्या बताती है? अगर कॉन्टिन्यूअस स्पीड से चला होता ना, तो भी 12 घंटे में वहीं पहुंच जाता। क्लियर है? 11.6 आएगी। जी 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 आचार्य जी, समझ में आया बेटा? हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम लेट हुए, देर आए दुरुस्त आए, पढ़ते जाओ, बस हो गया, पढ़ते जाओ। आओ एक कठिन सा सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं खतरनाक सा, ठीक है, बड़ा सा लिखेंगे। हमने लिखा है एक रेलगाड़ी, गरीबों वाला काम मत करो, बैलगाड़ी वाला, रेलगाड़ी ले लो। हमने कहा एक रेलगाड़ी, ठीक है, 2 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में 30 किलोमीटर, अगले 2 घंटे तक 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगले 2 घंटे तक 10 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने आपसे कहा कि अगले 40 किलोमीटर की दूरी, अगले 40 नहीं 60 ले लेते हैं भैया, अगले हम ले लेते हैं 60 क्या ले लेते हैं? 100 ले लेते हैं, 100 किलोमीटर, ठीक है, की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है रेलगाड़ी। भैया जैसे उसका मन चलेगी तुम क्या कर लोगे? घोड़ा गाड़ी सही है सर। हाँ, तुम्हारे यहाँ घोड़ा गाड़ी चलती होगी, हमारे यहाँ तो रेलगाड़ी चलती है, नए जमाने के है ना, हमारे यहाँ रेलगाड़ी चलती है। तो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, और हमने तुमसे पूछा रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। क्या पूछा? रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ, रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। ये रहा सर आपका क्वेश्चन, बढ़िया बेहतरीन सा सवाल है सर, एक बार पढ़ा देते हैं फिर समझो। सवाल क्या कह रहा है? 2 घंटे में 30 किलोमीटर चले,
पहले 2 घंटे में 30 किलोमीटर चले, फिर 2 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर से चले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर कैसे चले भैया बताओ? फिर अगले 100 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले। रेलगाड़ी है कि बैलगाड़ी है पता नहीं कैसे जा रही है। और पूछ रहा है कि इसकी औसत चाल बताओ। इसकी क्या बताओ? औसत चाल बताओ। ठीक है, देखो एक बच्चा है बेचारा, नाम रखा है आशिकी बॉय। नाम ही समझ में आता है कैसा है। और फिर कह रहा है कोई मुझसे फ्रेंडशिप करेगा, मैं बहुत गरीब हूं। अरे सीधे लिख दो, मैं बहुत गरीब हूं, मुझसे कोई दोस्ती कर ले, मैं दुनिया का बहुत तनहा अकेला आदमी हूं, मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, हाँ छत 3 मंजिला चढ़ के सर के बल कूद जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं लेकिन मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है, मैं नालायक हूं, मैं कूदूंगा, मैं नहीं बचूंगा। इसको कहा ये लिखना चाहिए ना, मुझे कोई फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है सर, हो सर मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं कर रहा सर, सर अब मैं छत से कूद जाऊंगा सर, बचूंगा नहीं सर। चलो सवाल पे आ जाओ। क्या कह रहा है? 2 घंटे में 30 किलोमीटर। भैया 2 घंटे चलना है, 2 घंटे बाबू, 2 घंटे। और कितने किलोमीटर चलती? 30 किलोमीटर। बहुत अच्छे। फिर अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अगले 2 घंटे तक जो चलती है, अगले 2 घंटे तक जो चलती है, ठीक है, वो चलती है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर क्या कह रहा है कि अगले 100 किलोमीटर की दूरी, फिर भैया यहां से 100 किलोमीटर चलेगी। कितनी चलेगी? 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और उस 100 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये जो दूरी तय करेगी वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगी। आराम से समझ लो, 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में, फिर 2 घंटे तक 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 100 किलोमीटर तक जाएगी। और आपसे पूछा औसत चाल बताओ। आपसे पूछा क्या है? औसत चाल बताओ। औसत चाल बताओ। ये भैया औसत चाल का फॉर्मूला कहता है कुल दूरी और बटे में कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय। अब बताओ यहां से समझना। कुल दूरी पहले 30 किलोमीटर चला, फिर 100 किलोमीटर चला। यहां पर दूरी नहीं पता, इस अंतराल में कितनी दूरी तय किया वो नहीं पता। बेटा दूरी का बेसिक फॉर्मूला है चाल गुणते समय। दूरी का बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है? चाल गुणते समय। यही होता है ना। साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो प्रभु आनंददाता, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो, समझ में आएगा। चाल गुणते समय। आप बताओ चाल कितनी है? 10, समय कितना? 2, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो पहले दूरी चला 30, फिर बेटा चला 20, फिर चला 100। लो कुल समय यहां 2 घंटे लगा, यहां 2 घंटे लगा। बहुत अच्छे, ये 2 घंटे लगा, फिर 2 घंटे लगा। यहां कितना समय लगेगा? यहां समय तो दिया ही नहीं भैया। जो 100 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है, इसमें कितना समय लगा वो नहीं दिया है। तो यहां पर समय निकाल लो। समय बराबर फॉर्मूला होता बेटा दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। बताओ दूरी कितनी है? 100 की, और चाल कितनी? 5 की। कितना आएगा? 5 बिसाम 100। 20 घंटे लगेंगे। बहुत अच्छे। रेलगाड़ी नहीं बेटा बैलगाड़ी हो गई है। तो 100 किलोमीटर 20 घंटे में चलेगी। लोग उतर उतर के भाग जाएंगे, कहीं पैसा हमारा वापस करो। कब कब लाइव रहते हो बेटा? आप जाके टाइम टेबल देख लो, कम्युनिटी वाले टैब पे चले जाओ, वहां पर हमने 11th का एंड 12th का टाइम टेबल पोस्ट किया है। जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे वहां से जाके टाइम टेबल देख लें, अपना समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। कितनी कुल दूरी हुई भैया? 150 किलोमीटर। और कुल समय कितना लगा? 20 2 22 2 24 घंटे। बहुत अच्छे। 2 से काटो 12 आया, 2 से काटो 75 आया। 12 छंगे 72, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। 6.25 किलोमीटर पर आवर। 6.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट कर लो भाई।
ठीक, चलो हो गया भाई, हो गया सबका इतना। अच्छा, औसत चाल समझ में आ गया। एक चीज समझ लो, छोटी सी चीज है तत्कालिक चाल। एक छोटी सी चीज समझते हैं, तत्कालिक चाल, जिसको आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तत्कालिक चाल क्या है? कोई व्यक्ति या वस्तु लगातार चल रहा है, 5वें मिनट की हमने उससे चाल पूछी, उससे पूछा भैया तुम जब 5वें मिनट चल रहे थे तो उस समय चाल बताओ। 4 मिनट तुम्हारा हो गया था, 5वें मिनट जब चल रहे थे उस समय की चाल बताओ। हमने किसी से कहा 10वें सेकंड की चाल बताओ, 10वें सेकंड की चाल बताओ, ठीक है, तो ये कहलाएगी तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी दिए गए निश्चित समय में, निश्चित समय में नहीं, मतलब कहा जाए किसी विशेष समय में जो चाल होती है उसको हम क्या कहेंगे? तत्कालिक चाल कहेंगे, ठीक है। विशेष समय की चाल को क्या कहा जाएगा? तत्कालिक चाल कहा जाएगा, ठीक है। तो तत्कालिक चाल के बारे में क्या कह सकते हो? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग में विशेष समय की चाल को क्या कहते हैं? तत्कालिक चाल कहते हैं। लिख देंगे, किसी विशेष क्षण या विशेष समय, विशेष क्षण या विशेष समय की चाल को तत्कालिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तत्कालिक चाल कहते हैं। तत्कालिक चाल कहते हैं, ठीक। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? जी बिल्कुल, पूरा कोर्स करवाओगे बच्चों। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैंने फिजिक्स का एक बार पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रखा। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 9, 10th, 11th, 12th कंप्लीट कोर्स। उसमें क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ लेना बेटा, 11 फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी होगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट 11 की फिजिक्स पढ़ा रखी है, और साथ में इस साल के बच्चों के लिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूं। हफ्ते में 3 दिन मेरी क्लास होती है। जो जो टाइमिंग होता है वो आपको जाके कम्युनिटी पे देख लो मेरी कब कब क्लास होती है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई भी करते रहो। आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।